तो वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि कैसे 9 डिफरेंट लेवल्स की कॉन्शियसनेस होती है हमारे पास। अब एक टेक्निक मैं आज ऐसी शेयर करने वाला हूं जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, पर वो टेक्निक यूज करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, पर आपको जो टेक्निक है वो ढंग से समझ आएगी जब मैं ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले तो अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है 9 डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो वो देखना हाईली इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये टेक्निक यूज कर पाओ। तो चालू करते हैं। देखो, आपकी लाइफ में जहां पर आप खड़े हो, आपकी एग्जिस्टेंस में टाइम नाम की कोई चीज नहीं है। टाइम नाम की कोई चीज नहीं है। हम टाइम एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हमने अपनी वाइब्रेशन स्लो की है। चीजें बहुत तेज वाइब्रेट करती हैं, वो नॉन फिजिकल होती है। अब जैसे ही चीजों को कम स्पीड में वाइब्रेट करोगे तो वो फिजिकल बन जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी जो है लोअर वाइब्रेशन की है, इसलिए वो इजीली दिखती है, वो फिजिकल है। पर अगर आप किसी एलियन को देखते हो जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे है, तो उनके पास सुपर पावर्स होती हैं कि वो अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई कर दे कि उनके पास बॉडी ही नहीं रहे, कि वो नॉन फिजिकल बन जाए। तो जैसे आपकी वाइब्रेशन होती है उसके हिसाब से आपकी फिजिकल या नॉन फिजिकलनेस डिसाइड होती है। तो टाइम जो है क्रिएट होता है सिर्फ और सिर्फ हमारी वाइब्रेशन स्लो करने के कारण, क्योंकि हमने अपने आप को स्लो किया है, जिसके कारण ही टाइम बीच में आया है। अब क्या हो रहा है, हर एक सेकंड में 1 बिलियन फ्रेम्स क्रिएट हो रहे हैं। बिलियन फ्रेम्स का मतलब यह है कि हर एक सेकंड में बहुत डिफरेंट तरीके की ऑल्टरनेट रियलिटीज क्रिएट हो रही है। तो मैं यहां पर खड़ा हूं और अगर मैं ऐसे मूव करता हूं तो वो इस मूव से लेकर इस मूव में 1 बिलियन मूव्स थे। एक ऐसा था, एक ऐसा था, एक ऐसा था, एक ऐसा था। तो ऐसे करके बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं। तो आप देख सकते हो अगर 1 सेकंड में अगर इतने सारे बिलियंस ऑफ फ्रेम्स हैं, तो आप ये देख लिए कि आपके 1 घंटे में कितने फ्रेम्स होंगे। और 1 घंटे में इतने फ्रेम्स हैं तो एक दिन में कितने हुए, एक साल में कितने हुए, 10 साल में कितने हुए, बहुत सारे हुए। इसी कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी कारण से काफी सारे स्पिरिचुअल टीचर्स ये बोलते हैं कि द यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग, हमेशा एक्सपैंड होता है। और एक और चीज बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, कि यूनिवर्स इज ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टिंग, बंद हो रहा है। अब वो बंद हो रहा कैसे है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है, ये तीसरा फ्रेम है, ये चौथा फ्रेम है। अब ये काफी सारी डिफरेंट रियलिटीज क्रिएट हो रही है यहां पर। अब उनमें से कुछ ऐसी रियलिटीज है, कोई ऐसी पैरेलल रियलिटीज है जिनको मैं चूज नहीं करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं या नहीं जाता हूं, तो एक रियलिटी एक ऐसी क्रिएट हुई है जिसमें मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, और एक रियलिटी एक ऐसी बनी है, ऐसी क्रिएट हुई है जिसमें मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा आज दोपहर में। तो जिसमें मैं एक्चुअली चूज करता हूं, जो मैं एक्चुअली चूज करता हूं, जैसे मैं मानता हूं कि आज मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, तो वो जो रियलिटी है वो क्रिएट हुई है, उसके कारण जो यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ है। और जिस रियलिटी में मैंने क्रिकेट नहीं खेला, वो रियलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है समझाना, क्योंकि ये हमारे फिजिकल माइंड से दूर है। पर आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि यूनिवर्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब क्या हो रहा है, आपके अंदर भी यही सेम चीज हो रही है। बाइबल में एक चीज लिखी हुई है, एज अबाव सो विद इन, जो बाहर हो रहा है वो अंदर भी हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो आप देख रहे हो कि एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो अंदर भी हो रहा है। रूमी बोलते हैं कि recognize that you are the universe, आप खुद एक यूनिवर्स हो। अब इसका मतलब यह है कि आप जब भी कभी ब्रीथ करते हो, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जैसे ही आप एक्सपैंड करते हो, आपकी डिफरेंट रियलिटीज क्रिएट हो रही हैं, और जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिफरेंट रियलिटीज बंद हो रही है। तो हर एक सेकंड में जो आप चॉइस करते हो, वो आप
एक्सपैंडेड रियलिटीज में से चूज करते हो, और जो जैसे ही आपने वो चॉइस ले ली वो रियलिटी खत्म हो गई। ऐसे एक्सपेंशन और डीके होता है। तो अब ये आप जानिए कि एक्सपेंशन होता है और डीके होता है। अब यहां पर आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे। मैंने बताया था कि ये वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि कैसे आपकी ये डिफरेंट रियलिटीज है, आपके ओवर सोल है, आपका इंडिविजुअल सोल है, हायर माइंड है, टेम्पलेट रियलिटी है, कलेक्टिव माइंड है, इंडिविजुअल माइंड है, बिलीफ सिस्टम है, इमोशंस है और थॉट्स हैं। ये डिफरेंट रियलिटीज हैं। तो जैसे ही आप एक्सपैंड करते हो ये सीढ़ी खुल जाती है, बिल्कुल खुल जाती है, और जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो सीढ़ी बंद हो जाती है। तो जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे ही आप सांस बिल्कुल रिलीज कर देते हो और आपके बॉडी में बिल्कुल सांस नहीं बचती, जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो जो स्पेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, वो जो स्पेस है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, उस स्पेस को हम बोलते हैं प्रेजेंस। उस स्पेस को हम बोलते हैं प्रेजेंस, की उसमें होता है नथिंग, नो थिंग। आप कहां से आए हो, गॉड कहां से आया है, ये यूनिवर्स कहां से आया है? ये यूनिवर्स आया है नो थिंग से, कोई भी चीज से नहीं, द अनमैनिफेस्टेड। इसलिए कई बार स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि जो भगवान है या गॉड है वो अनमैनिफेस्टेड है, वो ना थे और ना कभी रहेंगे, और जो है और हमेशा रहेंगे। तो दोनों चीजें अल्फा ओमेगा, जो है या नहीं है, ऐसे करके जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसके बीच में जो न्यूट्रलिटी आती है उसको हम बोलते हैं नोथिंग, जो जीरो है। और वो जीरो तब आता है ये जब सारी की सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है और एक पॉइंट पे मिलती है। तो आपकी पावर जो है वो होती है उस प्रेजेंस में, कि जैसे ही ये रिकॉग्नाइज कीजिए, जैसे ही आप सांस ले रहे हो वैसे आपकी रियलिटीज एक्सपैंड हो रही हैं। जो सारे ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो, जो जो आप आइडिया सोच सकते हो आपके दिमाग में कि आप बिलियनर बन गए, आप निकोला टेस्ला के साथ मीटिंग कर रहे हो, या आप स्पेसशिप में बैठ रहे हो, कोई भी रियलिटी आप सोच सकते हो वो एक्सपैंड हो रही है और वो क्रिएट हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि एनर्जी हमेशा ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी थॉट्स पे, आपकी बिलीफ सिस्टम्स पे। तो जैसे ही आप सांस ले रहे हो वो सारी की सारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, वो सारी की सारी पैरेलल रियलिटीज क्रिएट हो रही है। फिर जैसे ही आप एक्शन लेते हो फिजिकल रियलिटी में, यहां से थॉट से चालू होता है, जैसे ही आप वो एक्शन ले रहे हो वैसे ही वो रियलिटीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और आप एक सेंटर पॉइंट पे आ रहे हो। वो सेंटर पॉइंट है आपका स्टेट ऑफ प्रेजेंस। वो स्टेट ऑफ प्रेजेंस में आकर ही आप ऐसे एक्शंस ले सकते हो, ऐसी रियलिटीज क्रिएट कर सकते हो जो आपने कभी नहीं सोची। जैसे ही ये स्टेट पे आते हैं हम, बिल्कुल स्टेट ऑफ प्रेजेंस पे आते हैं, यहां से ही आपको पावर मिलती है। इसलिए कई सारे स्पिरिचुअल टीचर्स, यहां तक एब्राहम हिक्स भी ये बोलती है कि रियलाइज दैट योर पावर इज ओनली नाउ, ओनली नाउ। फ्यूचर में नहीं है आपके पास पावर। इनफैक्ट बहुत ही पुरानी बुक्स जो है, मेरे पास अभी यहां पर है नहीं, एक बुक लिखी गई थी 161 एडी में जिसका नाम है मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन एम्परर है। उन्होंने बोला था कि रिकॉग्नाइज कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी मोमेंट है, क्योंकि पास्ट ना है ना फ्यूचर है, और जो चीजें हैं नहीं आपके पास आप ले नहीं सकते, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप बोरो कर ही नहीं सकते। तो आपके पास जो टाइम है वो अभी है। तो जैसे ही आप रिलैक्स करते हो अपनी बॉडी को, वो एक्सेल करते हो, ऑक्सीजन एक्सेल करते हो, आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंचते हो जहां पर आप नो थिंग में होते हो। उस नो थिंग से, उस अनमैनिफेस्टेड से ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग जो है, आपको रियलाइज करवाती है कि आपके साथ ये कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है और कंप्रेस हो रही है एक टाइम पे। तो जैसे ही आप कंप्रेस कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आप अपना फोकस ला रहे हो इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्या हो रहा है, ये सोल का जो बाप है, ओवर सोल, वो आपके साथ
मिल जाता है वो क्रिएट करता है एक ऐसी पावर क्रिएट करता है जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी बात मानेगा ही मानेगा। तो करना क्या है? करना यह है कि जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठते हो, मेडिटेशन करने से पहले अगर आपको नींद आ रही है या आप चिड़चिड़े हो, तो आपको चालू करनी है डीप ब्रीदिंग। 5-10 मिनट जितने भी हो सकते हैं डीप ब्रीदिंग कीजिए और ये रियलाइज कीजिए कि जैसे ही आप सांस ले रहे हो आप इतनी सारी रियलिटीज क्रिएट कर रहे हो और फिर जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ रहे हो आप जो आपकी प्रिफर्ड रियलिटी है, जो आप प्रिफर करते हो, जो आप चाहते हो, उस रियलिटी में आप जा रहे हो। सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो और आप ऐसी रियलिटी में जा रहे हो, एक ऐसे वर्ल्ड में जा रहे हो, एक ऐसी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो जो आपके फेवर में है। क्योंकि ये जानिए हमेशा आप रियलिटीज क्रिएट करते हो और चूज करते हो, पर हम हमेशा वो ही रियलिटी चूज करते हैं जो हमको लगता है कि हमको आनी चाहिए या हमारा कर्मा बोलता है कि हमको वो रियलिटी चूज करनी चाहिए। तो कर्मा हमेशा आप उससे दूर जा सकते हो, उससे हटकर काम कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट से हटकर काम कर सकते हो अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी प्रेजेंस पे फोकस करो और ये फोकस करो कि ओवरसोल आपका हमेशा सपोर्ट देता है। वो ओवरसोल हमेशा आपको सपोर्ट देगा जैसे ही आप उस स्टेट ऑफ प्रेजेंस में पहुंचोगे। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन से पहले। अब अलग अलग तरीके की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है, कोई भी आपको इंटरेस्ट आता है वो उठाइए और उसको चालू करना चालू कीजिए, क्योंकि उससे ही आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और ये आइडिया हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जैसे ही आप ब्रीथ कर रहे हो आप रियलिटीज क्रिएट कर रहे हो और फिर जैसे ही आप एक्सेल कर रहे हो आप एक ऐसी रियलिटी में हो जो आप प्रिफर करते हो, जो आप चाहते हो। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस कीजिए और करते रहिए। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल, कहीं भी कर सकते हो आप ये। तो करिए और मुझे बताइए कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस है। थैंक यू।